हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। सो फ्रेंड, आज की मेरा टॉपिक है, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे तो उनका रिप्लाई मुझे आज करना है। तो वैसे तो मैंने उनको रिप्लाई दे दिया था, पर मैंने सोचा चलिए वीडियो बना लेती हूँ तो और भी जो किसी के डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कर देना, और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है वो है कि आप की कौन सी सिलाई है, कौन सी मशीन है और आप कितने टाइम से सिलाई कर रहे हैं। तो मैं बताऊं, मेरी जो एक सिंपल साधारण सी मशीन है जो हर लेडीज़ के पास होती है, जो घर की घरेलू मशीन होती है, वही मेरे पास है और मैं इसी से अपनी सिलाई कर ली हूँ। और बताऊं, सिलाई सीखने का क्या है कि मैंने 10 साल पहले सिलाई सीखी थी, लेकिन जो काम स्टार्ट किया है सिलाई का वो किया है 3 साल पहले, क्योंकि मेरा भी सपना था सिलाई करने का, लेकिन पहले मैं नहीं कर पाई। एक झिझक होती है ना जैसे, तो 3 साल पहले ही मैंने अपना जो है होम बुटीक स्टार्ट किया है। ठीक है जी। तो दूसरा सवाल है मेरे पास कि मुझे भी सिलाई करनी है और अब मैं कौन सी मशीन खरीदूं, कौन सी मशीन अच्छी रहेगी। तो वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहर बुटीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बायो की मशीन आती है, दूसरी आती है अम्ब्रेला मशीन, अम्ब्रेला नहीं सॉरी जैक मशीन आती है। लेकिन ये दोनों मशीन बड़ी होती है, अच्छी रहती हैं बाहर बुटीक के लिए, काफ़ी अच्छी, क्योंकि बड़ी मशीन आती है और जैसे भी फिनिशिंग के साथ सिलना होता है तो वो काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप घर पर सिलाई करना चाहते हैं मेरी तरह, जैसे होम बुटीक है आपका, तो उसके लिए आपको अम्ब्रेला मशीन खरीदनी होगी, क्योंकि वो क्वालिटी भी उसकी अच्छी है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है उसकी। तो आप अम्ब्रेला मशीन खरीद सकते हैं। ठीक है, मेरे पास तो साधारण सी मशीन है, जब तक मेरी मशीन चल रही है तब तक मुझे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। दूसरा सवाल है कि मेरा भी सपना है सिलाई सीखने का, लेकिन मेरे ही पास में सिलाई कोई करता है तो मुझे डर है कि अनपढ़ ना हो जाए, मैं क्या करूँ। तो जी देखिए, अगर आप अपने सपने को किसी और के लिए छोड़ रही है ना तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है, अगर आप बाहर मार्केट जाओगे तो एक जैसी चीजें, एक जैसी दुकानें आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है ना, वो एक दुकान है तो हम क्यों करें इस चीज को। तो अगर इस चीज के लिए आप अपने सपने को छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर काफी सारे बुटीक हैं और घर में भी लेडीजें सिलती हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, क्योंकि देखिए सब अपनी किस्मत का कमाते हैं। वो अपनी किस्मत का कमा रहे हैं, आप अपनी किस्मत का कमाओगे। तो आपकी अर्निंग आपकी होगी, उनकी अर्निंग उनकी होगी। ये तो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप काम कैसा करोगे। सो किसी और के लिए आप अपने सपने को मत छोड़ो, काम स्टार्ट कीजिए। पहले मुझे भी ये वाली झिझक होती थी, तो मैंने जितना टाइम अपना वेस्ट कर दिया, आप मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं ना सिलाई करने की, तो फटाक से अपनी सिलाई करिए, अपना काम स्टार्ट करिए, अपनी अर्निंग स्टार्ट करिए। ठीक है, ये बहुत गलत बात है कि सामने मेरा जो है बुटीक है तो मैं सिलाई नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगे आप सिलाई। अब ये भी कुछ बात हुई, तो आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। दूसरा सवाल है कि मेरे पास 2 ट्विंस बेबी हैं, काफ़ी बड़ा घर है, जेठ भी मतलब काम वाम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हमारे पास ही रहने आ गए हैं। सास चली जाती है खेत में और पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ती है। 2 साल की बेटी है और पूरे घर की जिम्मेदारी है, तो बच्चों का कोई भविष्य उनको अपना दिखाई नहीं दे रहा है। सो मैं क्या बोलूँ अब आपको, क्योंकि देखिए आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस सिचुएशन में आप घर का जो काम कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं जानती हूँ। बट अगर हो सके तो उस घर से, देखिए घर का काम कैसा होता है ना, कितना भी आप कर लो कभी भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो आप सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन एक जो हाउस वाइफ है ना वो कभी भी जो है रिलैक्स नहीं कर सकती है। बच्चों के काम है, लेकिन देखिए सेवा करनी अच्छी बात है, सबका काम करो, लेकिन अगर आपको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, अपनी सास से बात करिए। और आपसे सिलाई आती है तो आप सिलाई कीजिए, आपका मन है सिलाई करने का, आपसे आती है तो आपको हो सकता है अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए, उसमें आप सिलाई कीजिए।
या फिर आने वाले, अभी अपने बच्चे छोटे हैं, ट्विंस हैं, इसलिए मैं भी समझ सकती हूँ 2 साल के बच्चे कितने छोटे होते हैं। तो बात करिए आप अपने हस्बैंड से, अपनी सास से, कुछ टाइम बाद सिलाई स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का भविष्य सेफ नहीं है तो कुछ तो आपको करना ही होगा। घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। दूसरा सवाल है कि मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मन होता है मैं भी सिलाई करूं। तो थैंक यू, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने कमेंट्स किया मेरे पास में और आपका भी जो है मोटिवेशन मिलता है। तो यही तो हर कोई चाहता है कि सामने वाले से जो है हमें मोटिवेशन मिले, हमारी भी जो है हिम्मत होती है। तो अगर आपसे सिलाई आती है तो आप करिए, सिलाई करिए, अपना बुटीक, होम बुटीक चलाइए, ठीक है। दूसरा सवाल है कि मैं सिलाई करना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आता घर से सिलाई कैसे स्टार्ट करूँ या बाहर क्या करूँ, क्या समझ नहीं आता। तो देखिए मैं आपको बताऊँ आपको कि अगर आप सिलाई स्टार्ट करना चाहती हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो कि मैं बाहर बुटीक ओपन करूँ या घर से सिलाई स्टार्ट करूँ, तो मेरा अगर जो मानना है वो यही है कि आप घर से सिलाई स्टार्ट करो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, लो बजट में काम हो जाएगा। अपनी अगर आपको मशीन खरीदनी है तो अम्ब्रेला मशीन खरीदिए, घर से ही काम स्टार्ट कीजिए, कुछ टाइम तक घर काम स्टार्ट कीजिए, आपको अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो आप बाहर भी बुटीक अपना कर सकते हो। क्योंकि जब अर्निंग हो जाती है तो, क्योंकि देखिए अगर आप बाहर बुटीक करोगे ना तो उसके लिए काफ़ी आपको बजट काफ़ी आपका बिगड़ जाएगा। तो आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। दूसरा सवाल है कि आप घर पर सिलाई करते हो, सिंपल ब्लाउज की और अस्तर वाले ब्लाउज की क्या सिलाई लेते हो, और जो लाइनिंग वाला पैंट वाला सूट होता है उसकी अगर आप सिलाई करते हो तो लाइनिंग कस्टमर की होती है या आपकी। तो मैं अब आपको बताऊं कि अगर मेरे से कोई फुल लाइनिंग वाला सूट सिलवाता है तो लाइनिंग उसमें मेरी होगी। मैं 600 रुपये लेती हूँ पैंट वाले सूट की, फुल लाइनिंग है, उसमें जो लाइनिंग होगी वो मेरी खुद की होगी, ठीक है। और अगर मैं सिंपल ब्लाउज की बात करूँ तो सिंपल ब्लाउज में बिना जो लाइनिंग होती है उसमें मैं 250 रुपये लेती हूँ और अस्तर वाले ब्लाउज की मैं लेती हूँ 350 रुपये। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिसे चिक चिक करने की आदत होती है, वो गांव में भी होते हैं इस तरीके के जो कस्टमर होते हैं और सिटी में भी होते हैं, तो उनके मैं 50 रुपये कम कर देती हूँ। या फिर जैसे कोई मुझे लगता है कि हाँ वो इतना पैसा नहीं दे सकता है, होते हैं बहुत से, जैसे कि काम वाली भी आती है मेरे पास में मुझसे कपड़े सिलवाने, तो उनका मैं खुद ही कम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे पूरे 250 रुपये मेरे सिंपल के बताने के रेट है। अगर किसी ने आसानी से दे दी तो ठीक है, वरना अगर कोई चिक चिक करने वाला है तो मैं 50 रुपये कम कर लेती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल था कि गाँव में रोते हैं पैसे देते हुए, मतलब थोड़ा भी बताओ तो वही उनको रोना धोना पड़ जाता है। तो देखिए अपने अपने एरिया की बात होती है, हर जगह इतने पैसे नहीं होते हैं कि जितने मैंने आपको बताया है। मैं जिस सिटी में रह रही हूँ, मैं गाजियाबाद में रह रही हूँ, यहाँ पर इतनी ही सिलाई है, बट उसके अकॉर्डिंग गांव में काफ़ी कम है। तो अगर गांव के हिसाब से आप उतने रेट बताओगे तो रोना धोना तो ऑफकोर्स पड़ेगा ही उनको। तो अपने एरिया की बात होती है, जिस एरिया में जितनी सिलाई मिलती है वो उतना ही रेट अफोर्डेबल करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से सिलाई करिए, ठीक है। तो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो इतनी थी। अगर किसी को भी मेरी वीडियो से कुछ हर्ट हुआ हो या किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बाकी आपने मेरे साथ अपने कमेंट्स शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं अपनी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, धन्यवाद।